आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें अपने शरीर का, अपने जीवन का, खान पान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रह पाता और नतीजा मुश्किल से 60 या फिर 65 साल तक ही लोग जिंदा रह पा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे द्वीप पर ले जाने वाले हैं जहां का हर इंसान कम से कम 100 साल तक जिंदा रहता है, हंसता मुस्कुराता, चलता फिरता, बिल्कुल स्वस्थ। एक बार जो इस द्वीप पर पैदा हो गया, मानो उसे वरदान ही मिल गया हो कि उसका जीवन 100 साल से भी ज्यादा का होगा, और वो भी पूरी तरह स्वस्थ तरीके से। इस वीडियो में हम जानेंगे वहाँ के लोग क्यों 100 साल तक जिंदा रह पाते हैं, उनका जीवन जीने का तरीका देखेंगे, उनका खान पान देखेंगे और साथ में वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और कुछ खास बातों पर भी ध्यान देंगे। ये जगह है सरदिनिया का ब्लू जोन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसको एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत कामयाब रहेगी। इटली देश के बारे में आपने सुना ही होगा। वहाँ एक द्वीप है सरदिनिया, और इस द्वीप में कुछ ब्लू जोन नाम के इलाके हैं। वहाँ खास तौर पर ऐसे 5 गांव मौजूद हैं जिनका हर इंसान 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहता है। ये गांव है विला ग्रांडे स्त्रिसाइली, सेउलू, अर्जाना, बाउनी और उर्जुलेई। ये सिर्फ गांव नहीं, ये लंबी उम्र की प्रयोगशालाएं हैं। यहाँ ना तो ऊंची इमारतें हैं, ना ट्रैफिक का शोर, ना भागदौड़। यहाँ जिंदगी धीमी है और शायद यही इसका सबसे बड़ा राज भी है। जोन ब्लू के गांव आज भी पुराने समय के जैसे लगते हैं। पत्थर के बने छोटे छोटे घर, संकरी गलियां और हर घर के बाहर बैठने की जगह। यहाँ लोग दरवाजे बंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर डरने जैसा कुछ है ही नहीं। हर कोई हर किसी को जानता है। बुजुर्ग घर के कोने में नहीं बल्कि घर के केंद्र में रहते हैं। उनकी बात सुनी जाती है, उनसे सलाह ली जाती है। इन लोगों का समाज अकेलेपन पर नहीं बल्कि साथ रहने पर टिका हुआ है। जब आप यहाँ किसी 100 साल के इंसान को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वो खुद चलकर बाजार जाते हैं, खेत में काम करते हैं, भेड़ों को चारा डालते हैं और शाम को दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हैं। इनके चेहरे पर एक अलग चमक दिखाई देती है। ये बीमार नहीं दिखते, कमजोर नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी कभी कुर्सी पर बैठकर नहीं बिताई। यहाँ कोई जिम नहीं जाता, लेकिन हर कोई अपना काम अपने हाथों से करता है। मशीनों का सहारा नहीं लिया जाता। इनका जीवन जीने का तरीका ही इनकी कसरत होती है, और ये बचपन से ही ऐसा करते हैं। पहाड़ी रास्तों पर चलना, सीढ़ियां चढ़ना, जानवरों की देखभाल करना, बाग में काम करना, खेत में जाना, अपने घर और खाने के लिए काम करना, तो ये सभी करते हैं। लेकिन सरदिनिया ब्लू जोन के लोग इन्हें अपनी शारीरिक ताकत से करते हैं। ये गाड़ी नहीं चलाते, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरदिनिया ब्लू जोन के लोग बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन ये जो भी खाते हैं उसे खुद बनाते हैं। पैकेट वाली खाने की चीजों पर निर्भर नहीं करते। बर्गर, चाउमीन, चिप्स, इनसे ये लोग मीलों दूर रहते हैं। कम खाना लेकिन सेहतमंद खाना, ये यहाँ के लोगों का विश्वास है, जो इनकी लंबी उम्र का राज भी है। ये लोग साबुत अनाज की रोटी, फल, सब्जियां, बीन्स, दालें और आलू जैसी चीजें खाते हैं, और तेल के लिए यहाँ के लोग रिफाइंड जैसे तेलों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये केवल जैतून का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, केवल स्वाद के चक्कर में, और तब तक खाते रहते हैं जब तक उन्हें बड़ी बड़ी डकारें ना आ जाएं। लेकिन सरदिनिया के लोग पेट भरकर खाते ही नहीं बल्कि जरूरत भर का खाते हैं। अपने पेट को 1/3 भरते हैं, जैसे पेट के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से को भरा और 1 हिस्से को खाली छोड़ दिया। यहाँ एक कहावत बहुत ही मशहूर है, थोड़ा खाना और ज्यादा जीना। ऐसा नहीं है कि ये लोग घी, दूध, पनीर नहीं खाते हों, बल्कि यहाँ का डेयरी उत्पाद बहुत खास है। बकरी और भेड़ का दूध, इसके अलावा अपने हाथों से बनाई पनीर और दही ये बड़े चाव से खाते हैं। ये बाजार से पैकेट में दूध या दही नहीं लाते, बल्कि जानवर पालते हैं, खास तौर पर भेड़, और उसी का दूध पीते हैं। उसी के दूध से
पनीर, घी और दही मक्खन बनाते हैं। इनके खान पान को देखकर लगता है जैसे ये पूरी तरह से शाकाहारी हों, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्दिनिया ब्लू जोन के लोग 7 दिन में एक बार त्योहार पर या फिर शादी के मौके पर ही मांस खाते हैं। बाकी साल के ज्यादातर दिन ये सब्जियां और अनाज पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ शराब को बुरा नहीं माना जाता। ये लोग पीते तो हैं लेकिन आदी नहीं होते। पर ये लोग केवल रेड वाइन का ही इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हुए दोस्तों के साथ, वो भी कम मात्रा में। आज के समय में जब भी हम सब खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें फोन चाहिए होता है और फोन देखते हुए ही हम खाना खा जाते हैं, जिससे कितना खाया, खाने का स्वाद कैसा था, मुंह में चबाया नहीं, इन सब बातों का पता ही नहीं चलता। जबकि सर्दिनिया के गांव में लोग जल्दी जल्दी नहीं खाते, मोबाइल देखकर नहीं खाते, वो आराम से बैठकर बात करते हुए अपने परिवार के साथ खाते हैं। ये खाना सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी ताकत है रिश्ते। यहाँ कोई अकेला नहीं रहता, हर दिन कोई ना कोई मिलने आता है। हर समस्या परिवार या दोस्तों को बताई जाती है। बुजुर्गों को बोझ नहीं, आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ के लोग भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करते, वो आज में जीते हैं। उनके लिए खुशी एक साथ बैठकर हंसना, धूप में बैठना और दिन का अंत शांति से करना, यही सबसे जरूरी होता है। ये लोग टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर ही रहते हैं। ये लोग धार्मिक होते हैं, जो इनके मन और दिमाग को शांत रखता है। चर्च जाना, प्रार्थना करना, आभार व्यक्त करना, ये सब उनके मन को शांत बनाए रखता है। ये प्रकृति को जीतने की कोशिश नहीं करते, उसके साथ चलते हैं। जैसा मौसम होता है ये अपने जीवन को भी उसी अंदाज में बदल लेते हैं। ये लोग ज्यादा चीनी नहीं खाते, ज्यादा प्रोसेस खाना नहीं खाते, हर समय मोबाइल में नहीं रहते और सबसे जरूरी, ये जिंदगी को एक दौड़ नहीं मानते,